बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के तीसरे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के फास्ट रिवीजन का ये दूसरा भाग है। इस भाग में हम मुख्य रूप से 4 और 5 अंकों वाले प्रश्नों को अभी जस्ट आधे घंटे में सारा कवर कर देंगे। तो सबसे पहले जो है आपको 4 अंकों वाला जो क्वेश्चन है इस तरह से समीकरणों के रूप में मिलते हैं और मोस्टली जो समीकरण है इस तरह से वटे के रूप में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 तरह के समीकरण है। एक में तो नीचे जो हर है वो सिंपल जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 वगैरह गिनती वाली संख्याएं हैं, और दूसरी टाइप के जो समीकरण है उसमें नीचे हर देखिए एक्स वाई में है, हर एक में हर में एक्स वाई है। ठीक, तो ये मैंने आपको सोल्व करना सिखा दिया था कि जब हर में क्या हो, संख्याएं हो तो एलसीएम लेकर के और उस एलसीएम से दोनों तरफ गुणा करो, फिर सिंपल समीकरण बन जाएगा। अब जिनके नीचे एक्स वाई हो उनको हम कैसे सोल्व करते हैं, यानी चर अगर नीचे हो हर में हो तो उनको कैसे सोल्व करते हैं। उनको सोल्व करने का तरीका यही है कि देखिए यहाँ वर्गमूल एक्स हर में है और यहाँ पर भी वर्गमूल एक्स हर में है, यहाँ वर्गमूल वाई है और यहाँ पर भी वर्गमूल वाई है। तो इस युग्म को हमें हल करना है। तो 1/√x को आप p पुट कर लो और 1/√y को आप q पुट कर लो। ठीक, तो इस तरह से पूरा 1/, में जो है ना उसको पुट करना आपने। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से जो पहला समीकरण है वो बनेगा 2p प्लस 3 1/√y को आपने कह दिया q, तो ये 3q बराबर में कुछ चेंज नहीं होगा। इसी तरह से ये वाला समीकरण बनेगा 4p - 9q बराबर -1। अब देखिए बिल्कुल सिंपल समीकरण बन गया है। अब चाहो तो आप इसको विलोपन विधि से हल कर लो। विलोपन विधि से हल करने के लिए जैसे ये 2 है ये 4 है, तो पहले समीकरण को 2 से गुणा करके इसमें से घटा देते हैं। इसको जब 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4p प्लस 2 3 6q बराबर 2 दूनी 4। ये 4p - 9q बराबर -1। घटाएंगे तो 4p से 4p कैंसिल, 6 और 9 15q बराबर 4 और 1 5, q बराबर 5/15 यानी 1/3 आ जाएगा। अब q बराबर 1/3 उठा करके आप यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा 2p प्लस 3, q की जगह 1/3 बराबर 2, 3 से 3 कट गया, 2p प्लस 1 बराबर 2, 2p बराबर ये 1 हो जाएगा और p बराबर 1/2। तो अब निकल गया यहाँ से p और q। लेकिन निकालना है क्या आपको, x और y निकालना है। तो यहाँ से देखिए 1/√x बराबर 1/2 क्योंकि p है, और यहाँ से 1/√y बराबर 1/3। तो यहाँ से देखिए कि √x बराबर 2, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर x बराबर आ जाएगा 4। इसी तरह से यहाँ पर √y बराबर 3 और दोनों तरफ वर्ग करें तो y बराबर 9, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए कि जो बिल्कुल सिंपल 2 अंक वाले क्वेश्चन है उसमें इसमें थोड़ा सा फर्क है कि एक तो स्टेप ये एक्स्ट्रा हो गया अपने। इस स्टेप में आपने क्या किया कि यहाँ से एक जैसा अपने आप दिख जाएगा क्वेश्चन में कि किसको पी करना है किसको क्यों करना है। उसके बाद तो सिंपल 2 अंकों वाला क्वेश्चन ही है यहाँ तक, तो ये जो विलोपन विधि से आपने हल किया है। उसके बाद पी और क्यू की वैल्यू उठा करके आपने वापस रखनी है, तीसरा स्टेप है। तो 2 सिंपल स्टेप अगर आप और करते हो तो 2 अंक एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए हर में x - 1, इधर भी x - 1, तो 1/x - 1 p हो जाएगा। इधर देखिए y - 2 y - 2, तो 1/y - 2 जो है वो क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 5p प्लस में q बराबर 2, ये हो जाएगा 6
पी माइनस 3 क्यू बराबर 1। अब विलोपन विधि से हल कर लो। विलोपन विधि से हल करने के लिए ये कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, तो इसको 6 से गुणा कर लो और इसको 5 से गुणा करके घटा देते हैं। इसको 6 से गुणा करेंगे तो 6 5 30 पी प्लस 6 क्यू बराबर 12 और ये 5 से 30 पी माइनस 15 क्यू बराबर 5। घटाएंगे तो निशान पलटेंगे और 15 और 6 21 क्यू बराबर 12 में से 5 गए 7, तो क्यू बराबर 7/21 यानी 1/3 आ जाएगा। और जब ये क्यू बराबर 1/3 आप यहाँ पर रख दो सेकंड में, 6 पी माइनस 3 गुणा 1/3 बराबर 1, तो 6 पी बराबर ये 1 इधर जाकर के प्लस पी बराबर 1/3। अब देखिए पी बराबर 1/3 है तो पी आपने किसको मानना, 1/x माइनस 1 जो है 1/3 है, तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, x बराबर 3 और 1 4। और अब बात करते हैं क्यू वाली वैल्यू रखने की, तो 1/y माइनस 2 जो किसके बराबर है, क्यू के बराबर, क्यू की वैल्यू 1/3, पलट दो दोनों तरफ से, y माइनस 2 बराबर 3 और y बराबर क्या आ जाएगा 5। ठीक, तो y बराबर 5 और x बराबर 4। तो सिंपल से वही स्टेप है, पहले स्टेप में हमने पी क्यू किया, उसके बाद सीधा समीकरण बन गया, इसको विलोपन विधि से हल कर दिया दूसरा स्टेप, और तीसरे स्टेप में इसकी उठा करके वैल्यू वापस रख दी। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें तो इकट्ठा एक्स वाई आ गया, तो इससे भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसको अलग अलग बटे कर दो, 7x/x वाई माइनस 2y/x वाई बराबर 5, और यह आ जाएगा इसका 8x/x वाई और प्लस में 7y/x वाई। जैसे हम एलसीएम लेते हैं ना, ये एलसीएम से उल्टा प्रोसेस है, ये एलसीएम ऑलरेडी है तो इसको आप अलग अलग बटे कर सकते हैं। यहाँ से देखो x से x कट गया, y से y, x से x और y से y, तो ये क्या बन गया, पहला समीकरण ध्यान से देखो यहाँ पर 7/y माइनस 2/x बराबर 5, और ये 8/y प्लस 7/x बराबर 15। अब ये 1/y को p मान लो, 1/x को q मान लो, समझिएगा। ठीक, अब आगे देखिए कि ये जो क्वेश्चन है ये पहले वाले की तरह से ही है। देखिए यहाँ पर साइड में एक्स वाई आ गया, तो इसका विशेष ध्यान रखना। इस साइड से अगर आप देखोगे सिंपल सा लगेगा क्वेश्चन में, सीधा है, लेकिन इस साइड क्या आ गया, एक्स वाई आ गया। इसको कैसे हटाएंगे कि दोनों तरफ एक्स वाई से भाग कर दो, 6x + 3y, इसको भी एक्स वाई से भाग देते हैं, और 6x वाई इसको भी एक्स वाई से भाग देते हैं। ठीक, यही काम यहाँ पर करेंगे। 2x + 4y, इसको भी एक्स वाई से भाग दिया, और 5xy इसको भी एक्स वाई से भाग दिया। अब एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाए राइट हैंड साइड में, इस साइड आप अलग अलग बटे कर दो। अलग अलग बटे करोगे 6x/x वाई प्लस 3y/x वाई बराबर 6, और दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा, 2x/x वाई प्लस में 4y/x वाई बराबर 5। यहाँ x से x कैंसिल, y से y, x से x, y से y, ये भी क्या बन गया 6/y प्लस 3/x बराबर 6, और 2/y प्लस 4/x बराबर 5। अब 1/y को p और 1/x को q मान के सीधे समीकरण बनाओ, और फिर वैल्यू वापस पुट करो, सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर और आ गया कि यहाँ पर अकेला x या अकेला y हर में था, यहाँ x और y दोनों हर में है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखो x + y, 1/x + y को आप p पुट कर दो, और 1/x - y को आप q पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 10p = 2q बराबर 4, और इसका बनेगा 15p - 5q बराबर -2।
अविलोपन विधि से हल करना है तो 10 3 30 15 दूनी 30, इसको 3 से गुणा करो और इसको 2 से गुणा करके घटा दो। तो 3 से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ क्या बनेगा, 10 तिये 30p प्लस 3 दूनी 6q बराबर 12, इसका बनेगा 30p माइनस 10q बराबर -4। तो ये कट गया, 16q बराबर 16 आ जाएगा, q बराबर 1। अभी q बराबर 1 आप यहाँ पे उठा के रख दो, इसमें 10p जमा 2 एकम 2 बराबर 4, 10p बराबर 2, p बराबर 2/10 यानी 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए कि p अपने किसको मानना, 1/x प्लस वाई बराबर 1/5। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर आ गया 5, और दूसरा 1/x माइनस वाई बराबर 1, 1 का मतलब 1/1 यानी x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो x, यानी अभी ये फिर पहले वाले क्वेश्चनों में तो यहाँ से सीधा आंसर निकल जाता था। अब ये 2 समीकरण और बन गए छोटे छोटे, इनको विलोपन से हल कर लो, जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, 2x बराबर 6 तो x बराबर 3, x बराबर 3 यहाँ रख दो तो y बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यानी स्टेप तो वही है, पहले p क्यू रखो, फिर विलोपन लगाओ, उसके बाद वैल्यू वापस पुट कर दो बस। अगर 3 स्टेप करोगे तो 4 अंक तो मिलेंगे ना। तो कई बच्चे इनको देख के वैसे घबरा जाते हैं, सिर्फ मैंने 11 मिनट से भी कम समय में ये पूरी प्रश्नावली हल कर दी है। तो इस हिसाब से सिर्फ 2 ही मिनट का एक सवाल है ये, ठीक है। तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हौसला रखें, हो जाएगा ये। अब मैं आपको जो मुश्किल दिखने वाले जो वर्ड स्टेटमेंट है, जो शब्दों में जो स्टेटमेंट आती है, उनके समीकरण बनाना सिखाता हूँ। बाकी समीकरण तो ऐसे ही बनेंगे, ठीक है, बल्कि इनसे भी आसान बनेंगे और वो बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो मेन तो समीकरण बनाना ही है, क्योंकि सॉल्व करना तो आपको आ ही गया। अब देखिए कि अगले 10 मिनट में मैं आपको ये बताता हूँ कि जो शब्दों में स्टेटमेंट दे रखी है उनके हम समीकरण कैसे बनाते हैं। और इसमें भी कई मुश्किल दिखने वाले हैं, लेकिन कोई दम नहीं है सवालों में, बिल्कुल आसान है। तो इनको हम देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिनको बच्चे मुश्किल समझते वही मैं क्वेश्चन उठाऊंगा। एक तो उसमें होता है जिसमें दूरी, समय और चाल की बात करता है, ठीक। दूरी, समय और चाल वाले हमारे पास 3 क्वेश्चन है। एक तो ये सामने आपको दिखाई दे ही रहा है, ये 3.4 का एक क्वेश्चन है। इसके अलावा प्रश्नावली 3.6 में जो है ये 2 क्वेश्चन है। तो इन दोनों को भी मैं आपको तीनों क्वेश्चन जो है एक साथ में लेके चलूंगा और जस्ट 5 मिनट में इनका समाधान करता हूँ। तो देखिए इन तीनों क्वेश्चन में एक फार्मूला यूज होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसी फार्मूले से चाहे आप समय निकाल लें, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। यानी फार्मूला तो मैंने एक ही है, इसी फार्मूले से जो है अगर हमें चाल की जरूरत पड़ेगी चाल निकाल लेंगे, समय की जरूरत पड़ेगी तो समय निकाल लेंगे। अब एक छोटी सी डिस्कशन ये है कि जैसे आप बस में सफ़र करते हैं तो ये मान लिया आपकी बस है, और अगर सामने की दिशा से अगर दूसरी बस आ रही है, तो जैसे मान लीजिए आपकी बस की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, बहुत ज़्यादा स्पीड आपको दिखेगी। तो जो स्पीड आपको महसूस होती है उसको हम आपेक्षिक चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आपेक्षिक चाल कहते हैं, जो हमें महसूस होती है यहाँ बैठे हुए। ओके, तो अगर दोनों बसें या दोनों गाड़ियां जो है विपरीत दिशा से आ रही है तो अपेक्षित चाल जो है क्या है, प्लस हो जाती है। जैसे मान लीजिए इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी y किलोमीटर प्रति घंटा, तो विपरीत दिशा में अपेक्षित चाल रोड पर गाड़ियों की प्लस हो जाती है,
ठीक। और अब देखिए कि मान लीजिए आपकी बस जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और पीछे से दूसरी बस इसको ओवरटेक कर रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप यहाँ बस में बैठे इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, इस बस को आपको यूँ लगे बड़े प्यार से आगे निकल रही है, वास्तव में आपको इसकी जो स्पीड है वो 40 माइनस 60 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही अपीयर हो रही है। ठीक है, तो विपरीत दिशा में जो अपेक्षित चाल होती है वो माइनस हो जाती है। ठीक, तो जो तेज वाली है उसकी x मान ले, जो धीरे वाली उसकी y मान ले, तो x माइनस वाई। इसी तरह से जो तेज वाली है उसकी x और धीरे वाले की y। तो अपेक्षित चाल जो है वो विपरीत दिशा में प्लस होएगी और सेम दिशा में माइनस होएगी, याद रखना। तो ये तो बात थी जब दो गाड़ियां रोड पर चल रही हो, तो विपरीत दिशा में स्पीड ये लेंगे और समान दिशा में स्पीड ये लेंगे। ओके, लेकिन एक कंफ्यूजन जो भी मैं दूर कर रहा हूं, अगर यही बात नाव और धारा की हो, जैसे धारा इस डायरेक्शन में है और नाव भी उसी डायरेक्शन में है, तो धारा क्या करती है, नाव की स्पीड बढ़ा देती है। बढ़ाने का मतलब प्लस। अगर नाव की स्पीड x है और धारा की स्पीड y है, तो धारा की जो टोटल स्पीड है वो x प्लस वाई। ठीक, इतना तो हम प्रैक्टिकली सोच के भी देख सकते हैं। धारा और नाव अगर एक दिशा में जा रही है तो धारा इसको आगे सपोर्ट ही करेगी, सपोर्ट करेगी तो इसका मतलब x प्लस वाई होगा। और अगर विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा है तो मान लीजिए नाव इधर जा रही है, इसको धारा क्या करेगी, उल्टा धकेलेगी, इसका विरोध करेगी। तो इसका मतलब उस समय जो अपेक्षित चाल है वो क्या होगी, x माइनस वाई। यानी जो नाव की चाल, यहाँ अपेक्षित नहीं बल्कि नाव की जो चाल है वो हम ये कहेंगे कि धारा के विपरीत। ठीक है, धारा की समान दिशा और धारा की विपरीत दिशा। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से चलना शुरू करती है और दूसरी कार बी से चलना शुरू करती है और एक ही समय में। तो यदि ये कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चले तो 5 घंटे में मिलती है। यानी एक तो यहाँ से स्टार्ट हो जाए, एक यहाँ से स्टार्ट हो जाए, तो ये 5 घंटे का समय लेगी। ठीक, और दूसरी कंडीशन क्या है कि समय दूरी तो वही है 100 किलोमीटर। अगर ये विपरीत दिशा में चलती है तो ये 1 घंटे बाद मिलती है। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए कि जब एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें, जब एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें तो पहले हम मान लेते हैं कि जो कार ए से चली उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, जो चीज ज्ञात करनी हो वो x और y होती है। तो कारों की चाल ज्ञात करनी है तो पहली कार की चाल x और दूसरी y। एक ही दिशा में अगर चलेगी तो आपको पता है स्पीड क्या होगी, एक ही दिशा में। तो आप सोच के चलें कि आपकी जो बस है वो ऐसे जा रही है। ठीक, यानी पहले कोई बस यहाँ से जा रही है और आपकी बस इसको पीछे से ओवरटेक कर रही है, तो स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई। यानी समान दिशा है तो स्पीड कम, स्पीड कम है तो ये। और यहाँ से स्पीड देखिए 100 किलोमीटर 5 घंटा। तो सूत्र क्या बताया था मैंने, चाल बराबर दूरी बटे समय। समान दिशा में जो चाल है वो क्या है,
100/5 20। तो प्रश्नानुसार x माइनस वाई किसके बराबर हो गया? 20 के बराबर। और उसी तरह से अगर विपरीत दिशा की बात करें तो विपरीत दिशा में चाल कितनी है? x प्लस वाई। यहाँ से चाल निकाल लो तो 100/1। तो ये दूसरा समीकरण बन गया। बस इससे सिंपल समीकरण और क्या बन सकते हैं बताइए? सीधा जोड़ के आंसर आ जाएगा। x बराबर 100 प्लस 20 120। 2x बराबर 120 तो x बराबर 60 आ जाएगा। और x बराबर 60 आप यहाँ रख दें, y बराबर 40 आ जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार तो अपेक्षित चाल को इस चाल के बराबर रख दो, दूसरी बार दूसरी अपेक्षित चाल को यानी x प्लस वाई को इस चाल के बराबर रख दिया। बस दो समीकरण बन गए। फिर उसके बाद तो बचता ही क्या है? सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर ये 3.6 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। ये कहता है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल स्पीड दे दी इसने, तो दूरी दे दी, समय दे दी, इसका मतलब स्पीड होगी। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर, यहाँ से भी आपको प्रतिकूल की स्पीड दे दी। ठीक। तो उसकी शिथिल जल में तैरने की चाल है और धारा की चाल है। अब जो चीज ज्ञात करनी हो उसको हम x और y मान लेते हैं। शिथिल जल में चाल मान लेते हैं उसकी x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाहे कोई आदमी तैरे चाहे कोई नाव तैरे, अगर अनुकूल तैरेगी तो उसकी स्पीड होगी x प्लस वाई। और यहां से स्पीड यानी चाल जो है वो दूरी बटे समय। ठीक। 2×20 x प्लस वाई बराबर 10। और अगर वो तैरती है प्रतिकूल दिशा में तो दूरी बटे समय प्रतिकूल में हो जाएगा -4/2 x माइनस वाई बराबर 2। सीधा जोड़ा, y से y कटा, 2x बराबर 12, x बराबर 6। x बराबर 6 आप रख दीजिए यहाँ पर, x प्लस 6 बराबर 10 और x बराबर 6 प्लस y बराबर 10 और y बराबर 10 माइनस 6 4। तो ऋतु की चाल आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये एक्सरसाइज 3.6 का लास्ट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो इसमें ये कहता है कि रूही नाम की कोई लड़की है, वो 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कुछ तो वो रेलगाड़ी से तय करती है और बाकी दूरी जो बस के द्वारा तय करती है। तो ये कहता है 300 में से अगर 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से ट्रेवल करती है और शेष बस द्वारा, शेष कितना बच गया 300 में से 60 के 240 किलोमीटर। ये तो हो गया बस से और ये हो गया रेलगाड़ी से। तो उसको 4 घंटे टाइम लगता है। समय कितना लग गया? 4 घंटे। और दूसरी कंडीशन इसने दे रखी है कि यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाए और बाकी बस शेष यात्रा बस से करे यानी 200 किलोमीटर बस से चले तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी 4 घंटे प्लस 10 मिनट का समय उसको लगेगा। रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात करें। तो रेलगाड़ी की चाल में मान लेता हूँ x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल मान लेता हूँ y किलोमीटर प्रति घंटा। और अब आपको समय दे रखा है तो समय का सूत्र लगा दूंगा। मेन सूत्र मेरे पास है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो पहली कंडीशन में रेलगाड़ी ने कितना समय लिया? दूरी बटे चाल। बस ने कितना समय लिया? दूरी बटे चाल।
कुल समय कितना लगा, 4 घंटे। कोई दिक्कत नहीं है, एक समीकरण बन गया। दूसरी कंडीशन में दूरी कितनी, 100, चाल x, रेलगाड़ी ने इतना समय लिया, बस ने लिया ये वाला समय, और कुल लिया 4 घंटे 10 मिनट। 10 मिनट के बना 2 घंटे, 10/60, 4 सही, 10/60 का मतलब 4 + 10/60 होता, 0 से 0 कट गया, 4 × 6 = 24 और 1 25/6। ये बन गया दूसरा समीकरण। नीचे x और y है तो आपको पता है कैसे सोल्व करोगे, 1/x को p, 1/y को q वो मानो, फिर सीधे सीधे समीकरण बन जाएंगे। x और y की वैल्यू, पहले p और q की वैल्यू निकलेगी, उसके बाद x और y की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसका जो आंसर है x आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा और y आएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। जिसका आंसर निकले वो यस करके कमेंट करें, जिसका नहीं निकले नो करके कमेंट करें। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है मैंने पहले जो डिटेल में आपको समझाया है उसमें फुल सोल्व है। अगर किसी को दिक्कत हो तो आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। अब ये काम और समय वाला क्वेश्चन है, ये भी बच्चों को काफी टाइट लगता है, लेकिन मैं इसके लिए भी आपको ट्रिक बता देता हूँ। मान लिया कि कोई काम आप 10 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में उसका कितना हिस्सा होगा, 10वां हिस्सा ही होगा। और 10वें हिस्से को क्या लिखते हैं, 1/10। इसी तरह से किसी काम को हम x दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, उसका xवां हिस्सा यानी 1/x करेंगे। ठीक, अगर एक बंदा 1/x दिन में करता है तो 4 जने लगा देंगे तो 4/x में कर देगा, 5 जने लगा देंगे 5/x में कर देगा। तो इसमें तो कोई दम ही नहीं है, सवाल में बिल्कुल भी आसान है। अभी कहता है 5 महिलाएं और 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक सीधे के काम को 4 दिन में करते हैं। 3 महिलाएं और 6 पुरुष 3 दिन में करते हैं। ज्ञात कीजिए कि अकेली महिला इस कार्य को कितना पूरा करने में कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो जो कितना पूछा है वो हम x और y मानेंगे, महिला द्वारा मान लेते हैं कि हम x दिन लगते हैं। मान लिया एक महिला द्वारा काम करने में लगा समय x और पुरुष द्वारा लगा समय हो गया y। ठीक, अब ये मानने के बाद अब देखिए कि एक महिला पूरा काम करने में लगती है x दिन, तो एक दिन में करेगी xवां हिस्सा, और 2 महिलाएं लगा देंगे तो दुगना काम करेगी, तो 2 महिलाएं मिलके करेगी 2/x काम। और एक पुरुष लेता है y दिन, तो एक दिन में करेगा 1/y काम, और 5 पुरुष लगा देंगे तो 5 गुना काम करेंगे, तो 5/y। ठीक, इतने मिलके करते हैं 4 दिन में काम, और एक दिन का काम हम निकाल रहे हैं तो ये चौथा हिस्सा बनेगा। तो इन दोनों का कुल मिला करके 1/4 के बराबर होगा। ठीक, इसी तरह से दूसरा समीकरण, 3 महिलाएं तो 3/x, 6 पुरुष तो 6/y बराबर 3 दिन तो 1/3। ठीक, बस ये हो गया आपके 2 समीकरण तैयार। इन दोनों समीकरणों को सोल्व कैसे करना है समझा चुका हूँ। नीचे x y आ गया, तो 1/x को p और 1/y को आप मान लो q। p और q की वैल्यू निकालो, फिर x और y की वैल्यू निकालो, काम खत्म। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई भी संख्या है, जैसे 54 मान लीजिए कोई संख्या है, तो ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, तो इसको आप लिख सकते हो 50 + 4। ठीक, क्योंकि दहाई 10 गुणी होती है, तो 10 × 5 = 50 + 4। इसी तरह से अगर आप
किसी संख्या का दायिकांक x मानते हो और इकाइकांक y मानते हो तो संख्या बनेगी 10x प्लस वाई। ठीक, अब अगर अंकों का स्थान पलट दोगे तो ये संख्या बनेगी, जैसे ये इकाई हो जाएगी, ये दहाई हो जाएगी, तो अब बनेगी 10y प्लस एक्स। ये चीज याद रखनी कि संख्या तो ये होती है, इकाई का अंक y ले लो और दाई का अंक ले लो x। अगर ये लेते हो तो संख्या ये बनेगी और अंकों को उल्टने पर संख्या ये बनेगी। अगर इतनी चीज समझ आ गई तो इस सवाल को करने में कोई नहीं रोक सकता आपको। तो यहां से एक समीकरण तो डायरेक्ट ही मिलेगा आपको कि अंकों का अंतर, मान लिया इकाई का अंक x, इकाई का अंक y और दाई का अंक x, पूरा लिख लेना इसको। अंकों का अंतर, अंतर आप मान लो x माइनस वाई, कितना आ गया 5। अब कहता दो अंकों की एक संख्या यानी 10x प्लस वाई की बात कर रहा है और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या यानी 10y प्लस x की बात कर रहे हैं का योग 99 है, यानी इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, 99 मिलेगा। तो 10 और 1 11x प्लस 11y बराबर 99, x प्लस y बराबर 11, एलसीएम 11 कॉमन लेके इधर ले जाएंगे तो ये आएगा 9। एक समीकरण बन गया ये और दूसरा समीकरण बन गया ये। डायरेक्ट जोड़ दो, y से y कट जाएगा, x माइनस वाई और x प्लस वाई जोड़ेंगे तो कट जाएगा। 2x बराबर 9 और 5 14, x बराबर 14 बटे 2 7, x बराबर 7 आप यहाँ रख दो, 7 माइनस वाई बराबर 5 माइनस वाई बराबर 7, 5 में 7 के माइनस 2, वाई बराबर 2। तो संख्या बन गई, इकाई का अंक तो हो गया 2 और दाई का अंक हो गया 7, बेहतर। अब सवाल का उत्तर चेक करो, अंतर देखो, 7 में से 2 गए 5 है, बिल्कुल है। अब संख्या तो होगी बेहतर, पलटा तो आगे ये जोड़ करके देखो 7 और 2 9, 7 और 2 9, पलटने पर आई 99, तो इसका मतलब उत्तर 100% ठीक है। अब देखिए इसी टाइप का दूसरा सम है कि दो अंकों की संख्याओं का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। पहले तो आप लिख लीजिए ये दहाई का अंक और ये इकाई का अंक। पहले तो लिखेंगे इसकी संख्या, संख्या होगी 10x प्लस वाई और फिर पलटने पर संख्या होगी 10y प्लस x। अब अपना काम आसान है, अंकों का योग यानी x प्लस वाई बराबर हो गया 9 और इस संख्या का 9 गुना यानी इसकी बात कर रहे हैं 10x प्लस वाई का पूरे का 9 गुना किसके बराबर है, अंकों को पलटने पर बनी संख्या यानी 10y प्लस x का 2 गुना है। ठीक, दूसरा समीकरण यहाँ से आ जाएगा 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। तो 90 में से 2 माइनस करेंगे 88x और ये 9 में से 20 माइनस करेंगे माइनस 11y बराबर 0। यहाँ से 11 कॉमन लेंगे तो 8x माइनस वाई, ये 11 इस साइड जा करके 0 से डिवाइड होकर के 0 हो जाएंगे। तो ये एक समीकरण बन गया और ये दूसरा समीकरण बन गया। तो यहाँ से आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से आपका x आएगा 1 और y आएगा 8। ठीक, तो संख्या बनेगी आपकी 18। ठीक, और जोड़ करके देखो अंकों का योग 9 है और 18 का 9 गुना 18 में 162 और अंकों को पलटने पर इसका 2 गुना 162 बराबर है। तो ये पूरा सोल्व करके आप मुझे बताएं, जिसका आंसर निकल जाए वो कमेंट में यस 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 3 बार लिखें। ओके, जिसको सही समझ में आ गया हो।
अब देखिए वर्ड स्टेटमेंट का एक छोटा सा क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, 1 मिनट का काम है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। अगर भिन्न वाला दे रखा तो भिन्न को मानना x/y, अंश में से 1 घटाया जाए तो वो क्या हो जाएगी 1/3, और 1/4 हो जाती है यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए। भिन्न ये है और हर में 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 1/4। ठीक, अब इसके आर पार गुणा करके 2 समीकरण यहाँ से आप बना सकते हैं। यहाँ से समीकरण बनेगा 3x - 3 बराबर y, या 3x - y बराबर 3। इसी तरह से यहाँ से भी आप दूसरा समीकरण बना लो, दोनों को सॉल्व कर लो बस। अब देखिए इस लेक्चर के लास्ट में मैं 2 मिनट में एक ग्राफ के जो क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो बताता हूँ। ये इतना आसान है और बिहार बोर्ड के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 5 अंक का क्वेश्चन आता है, बाकी जिन बोर्डों में 4 अंक के क्वेश्चन आते हैं उनमें ग्राफ आ सकता है। तो इनको ध्यान से समझिए कि यहाँ पर देखिए आपको 2 समीकरण दिए होंगे, दोनों समीकरणों की टेबल बना के आपको ग्राफ ड्रा करना होगा, फिर उसी ग्राफ से x और y की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। ओके, तो देखिए जो 2 समीकरण दे रखे हैं मैंने पहले यहाँ पर उतार के रखे हुए हैं। तो जो पहला समीकरण है यहाँ से x + 2y बराबर 6 ले लेते हैं, और दूसरा समीकरण जो है वो 2x - 3y बराबर 12। अब समीकरण 1 के लिए सारणी जो है आपने तैयार करनी है। तो सारणी में जो है ध्यान से देखिए कि आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू अपनी मर्जी का मतलब ये है कि जैसे हमें ग्राफ भी ड्रा करना है तो ग्राफ के ऊपर वो सारी वैल्यूज आ जाए सही ढंग से। तो यहाँ तो ये छोटा सा समीकरण है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि जैसे y को मैं मान लीजिए 0 लेता हूँ तो y0 लेने में कोई समस्या नहीं है। y0 लूंगा तो x बराबर 6 आ गया। तो x के लिए देखिए कि मेरे पास क्या 6 खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे मान लिया कि यहाँ 6 के बजाय मान लिया 25 होता, 30 होता, तो या तो हम यहाँ पर स्केल चेंज करते हैं, यहाँ पर 1 खाने को 5 10 15 20 ऐसे मानते हैं, या फिर यहाँ पर कोई वैल्यू छोटी करते हैं। अगर मान लिया वैल्यू छोटी करने पर भी दूसरी छोटी ना आए तो यहाँ पर स्केल ही बढ़ानी पड़ेगी आपको, और कोई इलाज नहीं है। तो कहने का अर्थ ये कि थोड़ा सा लॉजिकली ऐसा हम वैल्यू रखेंगे वो हमारे ग्राफ पर भी सही आ जाए, और यहाँ पर कोशिश ये करेंगे पूर्ण संख्या में आ जाए, ताकि यहाँ जो निशान लगाने में दिक्कत ना हो, वटे में ना आए, जहाँ तक हो सके ऐसी कोशिश करनी। और x बराबर देखो, x बराबर मैं चाहूँ तो 1 भी रख सकता हूँ, लेकिन 1 रखने पर क्या होगा, 1 + 2y बराबर 6, तो 2y बराबर 6 में से गए 5 और y बराबर 5/2 आ गया। अब देखो ये इसकी बजाय जो है मैं क्या प्रेफर करता हूँ, यहाँ पर 2 रखना पसंद करूंगा। 2 रखूंगा तो 6 में से 2 गए 4, 2y बराबर 4, तो y बराबर 4/2, तो y बराबर 2 आ गया। अब वैसे तो वैल्यू ये भी ठीक है, लेकिन मैं ये ज़्यादा पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये वटे में आ गई, तो 5/2 ढाई कहीं बीच में देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बजाय कोशिश ऐसी करो कि वैल्यू ऐसे रखें x या y की, जिससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू क्या आ जाए, पूर्ण संख्या में आ जाए या फिर पूर्णांकों में आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए x 6, 0 1 2 3 4 5 6 7, x तो 6 और y 0, तो यही पॉइंट बनता है। फिर x 2 और y 2, x पे 2 चले y पर भी 2 चले, तो इन दोनों बिंदुओं को आप मिला दीजिए। मिलाने के बाद यहाँ और यहाँ तीर का निशान लगा दीजिए, और ये किसका है, x + 2y - 6 बराबर 0 का ग्राफ है, तो इसके ऊपर लिख दें। अब दूसरा समीकरण 2 के लिए सारणी 2 में देखिए कि x y, पहले तो आप x की वैल्यू 0 रख दें। x की 0 रखी तो -3y बराबर 12, -3y बराबर 12, y बराबर 12/-3,
3 चौक 12 माइनस का 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर y को 0 रख दो, y 0 रखेंगे तो 2x बराबर 12, x बराबर 6 रखो, x बराबर 0 यानी x पे नहीं चलना, y बराबर -4, -1, -2, -3, -4। ये पहले आप लिख के रख लें, मेरे पास थोड़ा सा समय कम है इसलिए मैंने वो नहीं किया। अब देखिए कि x बराबर 0 और y बराबर -4, तो ये आ गया 0 और -4। इन बिंदुओं को लिखना भी जरूरी है, यहाँ पर लिखा नहीं था पहले। और दूसरा 6 0 यानी x पे 6 और y पे 0। ठीक, यहाँ पर ये लिख दें कि 2x - 3y - 12 बराबर 0। अब देखिए दोनों बिंदु कहाँ कट करते हैं, 6 0 पे, तो यानी x बराबर 6 और y बराबर 0 इसका आंसर है। चाहो तो आप रख के देख लो, इसमें 6 + 0 - 6 बराबर 0 सही है। फिर 6 दूनी 12 और -0 - 12 बराबर 0 बिल्कुल सही है। इस तरह से हम इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे सामने आए मैंने आपको सोल्व करके दिखाए हैं। तो इन दोनों लेक्चर्स में आपका ये पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो गया। बाकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें और आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, आप बहुत बड़ी कामयाबी एग्ज़ाम में हासिल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।